फाइनली वो दिन आ गया था जब मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट की फाइनल बैटल होने वाली थी। एक तरफ था अलान, वहीं पर दूसरी तरफ ऐश था। ऑडियंस काफी टाइम पहले ही स्टेडियम में बैठना शुरू हो जाती है। वो ये फाइट को मिस नहीं करना चाहते थे। वहीं पर ऐश और अलान भी रेडी होकर स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। अनाउंसर कहता है फाइनली दो ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर जिनको पूरे टूर्नामेंट में कोई भी नहीं रोक पाया। इनके पोकेमॉन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड अब ये फाइनली आमने सामने आ चुके हैं, यानी कि एक पोकेमॉन ट्रेनर जरूर हारने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी ऐश और अलान बैटलफील्ड में आ जाएं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाते हैं। दोनों को पता था कि काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐश एक पोकेमॉन मास्टर होने के नाते इस फाइट को नहीं जीत सकता था। वहीं पर अलान ऐश को डोमिनेट करना चाहता था और अपने हर एक मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को डिफीट करने की ड्रीम को भी कंप्लीट करना चाहता था और इसमें रेक्वाजा को डिफीट करना जरूरी था। इस बार अलान के पास एक गोल्डन चांस था लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट करने का। रेफरी आता है और कहता है कि हर बैटल की तरह ये फाइट भी 1 वर्सेस 1 की होने वाली है और पोकेमॉन ट्रेनर्स पहले टर्न में ही अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। अभी दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को बाहर निकालो। ऐश और अलान दोनों ही अपने अपने पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है रेक्वाजा, वहीं पर अलान सेंड करता है चार्जार्ड को। दोनों ही पोकेमॉन्स का टूर्नामेंट काफी अच्छा गया था, पर देखना होगा कि आखिरी बाजी कौन मारता है। रेफरी कहता है फाइट शुरू करने से पहले हम ऑडियंस से वोट लेना चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग इस फाइट में किसको एडवांटेज है और कौन जीत सकता है। ऑडियंस वोट करना स्टार्ट कर दो। सारी ऑडियंस पोल में पार्टिसिपेट करती है और फाइनली स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाता है। 75% ऑडियंस ऐश को सपोर्ट कर रही थी, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि ऐश के पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन है एंड वो एक पोकेमॉन मास्टर भी है। कैलोस में भी उसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी। वहीं पर सिर्फ 25% ऑडियंस सपोर्ट कर रही थी अलान को, पर एक पोकेमॉन मास्टर के सामने इतना सपोर्ट गेन कर पाना भी काफी ज्यादा बड़ी बात थी। अनाउंसर कहता है ज्यादातर ऑडियंस ने ऐश से उम्मीद लगा रखी है, देखते हैं कि क्या ऐश उनकी उम्मीद पर खड़ा उतर पाता है। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। अलान अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और कहता है कि चार्जार्ड अभी मेगा इवॉल्व। अलान का चार्जार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा चार्जार्ड एक्स में और यूज करता है ड्रैगन रश अटैक का। ऐश कहता है रेक्वाजा अभी ड्रैगन असेंट। ड्रैगन रश और ड्रैगन असेंट दोनों अटैक काफी जोर से टकराते हैं। दोनों पोकेमॉन्स ने अपना बेस्ट दिया था, पर इनकी अटैक की पावर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी। रेक्वाजा का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वह मेगा चार्जार्ड एक्स को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है एंड मेगा चार्जार्ड एक्स काफी जोर से स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और वीक हो जाता है। इसके अलावा ड्रैगन असेंट यूज करने के चलते रेक्वाजा भी मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा रेक्वाजा में। सारी की सारी ऑडियंस ये देखकर फायर्ड अप हो जाती है। अनाउंसर कहता है ये क्या, रेक्वाजा ने कमाल का स्टार्ट किया है। हम इस फाइट को काफी हाइप कर रहे थे, पर पहले ही अटैक में रेक्वाजा ने बता दिया है कि उसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन कहा जाता है। अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स को इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी ने भी डोमिनेट नहीं किया है। क्या अलान कमबैक कर पाएगा? रेक्वाजा के फर्स्ट अटैक को देखकर डेफिनेटली अलान थोड़ा नर्वस हो जाता है, जो कि वो नॉर्मली नहीं हुआ करता था, बट फिर वो अपने चार्जार्ड को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि ब्लास्ट बन यूज करने के लिए कहता है। मेगा चार्जार्ड एक्स जमीन पर एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे पूरी जमीन टूट जाती है। ये जमीन टूटते हुए रेक्वाजा के पास पहुंच जाती है और जमीन के अंदर से लावा भी बाहर आ रहा होता है। ऐश कहता है रेक्वाजा अपने जगह पर ही खड़े रहो। रेक्वाजा इस अटैक को डॉज करने की कोशिश नहीं करता एंड उसके ऊपर ब्लास्ट बन लग जाता है, जिससे रेक्वाजा को डैमेज पड़ता है, पर ये काफी नहीं था रेक्वाजा का फोकस हटाने के लिए। मिस्टी कहती है ये क्या, ऐश ने अपने रेक्वाजा को यह अटैक डॉज करने के लिए क्यों नहीं बोला? वो इजीली इस अटैक को डॉज कर सकता था। ब्रॉक कहता है इसके पीछे ऐश की स्ट्रेटेजी है, जरा अलान को देखो। सभी लोग अलान को देखते हैं। रेक्वाजा के ऊपर मेगा चार्जार्ड एक्स का बेस्ट अटैक लगने के बाद भी अलान के पसीने छूट रहे होते हैं। ब्रॉक कहता है एग्जैक्टली, ऐश यही तो करना चाहता था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के राइवल यानी कि अलान का ड्रीम क्या है? सैना कहती है ब्रॉक तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ब्रॉक कहता है कि ऐश दिखाना चाहता था कि उसका रेक्वाजा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अलान के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को भी इजीली सह सकता है। ये वही अटैक है जिसका यूज करके अलान ने काफी सारे पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, पर यह रेक्वाजा पर काम नहीं आया, जिसके चलते अलान का कॉन्फिडेंस काफी डाउन हो चुका है। हाँ, रेक्वाजा इस अटैक को डॉज भी कर सकता था, पर तब अलान को इतना बुरा नहीं लगता और वो आगे भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करते रहता। ब्रॉक का पॉइंट पूरी तरह से सेंस बनाता था। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है रेक्वाजा अभी एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो। रेक्वाजा पूरी तेजी के साथ एक्सट्रीम स्पीड का यूज कर देता है और मेगा चार्जार्ड एक्स रेक्वाजा को देख भी नहीं पाता। वो काफी जोर से जमीन से टकराता है और सुपर वीक हो चुका था। ऐश कहता है रेक्वाजा ऑलराइट, चलो फाइट को खत्म करते हैं। अभी हाइपर बीम। रेक्वाजा पूरे जोर के साथ हाइपर बीम यूज कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ अलान कहता है मेगा चार्जार्ड एक्स तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा, पर चार्जार्ड को अभी काफी डैमेज पड़ा था एंड वो इस अटैक को डॉज करने की हालत में नहीं था, जिसके चलते हाइपर बीम उसके ऊपर लग जाती है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं था, बट इसके साथ ही साथ अलान के सपने भी मिट्टी में मिल गए थे। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि अलान का मेगा चार्जार्ड एक्स
अब अपने बेस फॉर्म में आ चुका है, यानी कि वो बैटल हार गया है। रेफरी चार्जर्ड को चेक करता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि चार्जर्ड अब आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ऐश और उसका रेक्वाजा है, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को लगातार डिफीट करके तहलका मचाया है। पूरी ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। ऐश के फैंस काफी खुश होते हैं। वहीं पर अलान कुछ भी नहीं कहता, उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो अपने चार्जर्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि हमेशा की तरह मुझे तुम पर गर्व है। तुमने पूरे टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल एक फाइटर की तरह लड़ाई की है। तुम अभी भी मेरे बेस्ट पोकेमॉन हो। ये कहकर अलान स्टेडियम से बाहर चले जाता है और वह ऐश से मिलता भी नहीं है। अनाउंसर कहता है ये क्या, हम इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, पर रेक्वाजा ने मेगा चार्जर्ड एक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिससे पता चलता है कि ऐश के रेक्वाजा को रोकने वाला कोई भी नहीं है। अलान जो कि रनर अप था, अब वो स्टेडियम से बाहर भी जा चुका है एंड ऐश ने ऑफिशियली मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट को जीत लिया है। वो भी एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस के साथ। कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर उसके रेक्वाजा को टक्कर भी नहीं दे पाया। ऐश का रेक्वाजा बेस फॉर्म में आ जाता है। ऐश रेक्वाजा की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, रेक्वाजा बहुत बढ़िया, इस टूर्नामेंट के साथ तुमने मेरे पोकेमॉन टीम में एक परमानेंट जगह दर्ज कर ली है। मैं तुम्हें बीच बीच में यूज करते रहूंगा। मैं एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को अपने टीम में यूज नहीं कर रहा था। रेक्वाजा भी ऐश के साथ फाइट करके बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐश के ऑर्डर्स और स्ट्रेटेजी बिल्कुल स्पॉट ऑन थे। रेक्वाजा को और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसे ही किसी पोकेमॉन ट्रेनर की जरूरत थी। ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना बैटफील्ड पे आ जाते हैं और ऐश को टूर्नामेंट जीतने के लिए कांग्रेट्स कहते हैं। ऐश सभी को थैंक यू कहता है। बैल काफी जल्दी खत्म हो गई थी और चेयरमैन भी स्टेडियम में आ जाता है और कहता है कि ऐश, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, पर तुमने यहाँ पर आकर इस पूरे टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिए और तुम्हारा रेक्वाजा तो कमाल का था। हम इसको हमेशा याद रखेंगे कि एक पोकेमॉन मास्टर ने हमारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और एक लेजेंडरी पोकेमॉन को यूज भी किया। ये सबसे पहली बार था जब इस टूर्नामेंट के अंदर म्यूटू, रेक्वाजा और डायनेसी जैसे पोकेमॉन्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऐश एक स्माइल करता है और कहता है कि मुझे मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट के बारे में पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप से ही पता चला था एंड मुझे भी यहाँ पर आकर काफी मजा आया। चेयरमैन कहता है कि वेट करो, मैं तुम्हें कुछ ही टाइम में प्राइज और ट्रॉफी दे दूंगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद काफी खुश होते हैं।